नमस्कार दोस्तों अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 26वें और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 26वें और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास का जो सबसे बड़े दो टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस बार केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने खड़ी थी। दोस्तों इस रोंगटे खड़े करने वाली मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। तो वही लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओपनिंग करते हुए मैदान पर उतरे केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक। तो वही पहले ओवर में क्विंटन डी कॉक ने 2 चौके बटोर दिए और दूसरे ओवर में 1 चौके, लेकिन फिर तीसरे ओवर में खलील अहमद ने दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए क्विंटन डी कॉक को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। इसी के साथ डी कॉक ने सिर्फ 19 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे देवदूत पाडिक्कल, लेकिन फिर से खलील अहमद ने दिल्ली कैपिटल्स को और एक सफलता दिलाते हुए देवदूत पाडिक्कल को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। पाडिक्कल ने सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने और इसी के साथ मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस। तो वही छठी ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके बटोर दिए और इसी के साथ 6 ओवर की पावर प्ले के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट गवाकर सिर्फ 57 रन बनाई थी। तो वही 7वीं ओवर में स्टोइनिस ने 1 चौके बटोरा, लेकिन फिर 8वीं ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी की जादू दिखाते हुए स्टोइनिस को ईशांत शर्मा के हाथों में कैच आउट करा दिया और अगले ही गेंद में कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए निकोलस पुरान को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ निकोलस पुरान ने आज खाता खुले बिना ही चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे दीपक हुड्डा, लेकिन फिर 10वीं ओवर में कुलदीप यादव ने फिर से दिल्ली कैपिटल्स को और एक सफलता दिलाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तान केएल राहुल को ऋषभ पंत के हाथों में कैच आउट करा दिया और केएल राहुल ने सिर्फ 39 रन बनाकर चलते बने और 10 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट के नुकसान से सिर्फ 80 रन बनाई थी और अब लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स ने पूरी तरह से दबाव में फैल दिया। तो वही अब मैदान पर उतरे आयुष वेदुनी, लेकिन 12वीं ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को और एक सफलता दिलाते हुए ईशांत शर्मा ने दीपक हुड्डा को कैच आउट करा दिया और इसी के साथ दीपक हुड्डा ने सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। तो वही 13वीं ओवर में मुकेश कुमार ने भी कुणाल पांड्या को वापस पेविलियन लौटा दिया और 13 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेट के नुकसान से सिर्फ 94 रन ही बना पाई थी और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो वही आयुष वेदुनी के साथ देते हुए मैदान पर उतरे अरशद खान और फिर 15वीं ओवर में आयुष वेदुनी ने 2 चौके बटोर दिए और उसके बाद दोनों ने सिंगल रनों के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप साझेदारी करने लगी। तो वही 18वीं ओवर में आयुष वेदुनी ने एक मैक्सिमम छक्का और अरशद खान ने 1 चौके बटोरा और इसी के साथ 19वीं ओवर में आयुष वेदुनी ने 2 चौके के साथ एक बेहतरीन पारी के दौरान अपने अर्धशतक पूरा किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने की एक आशा जगाई। तो वही 20वीं ओवर में आयुष वेदुनी ने 1 चौके और अरशद खान ने 1 चौके बटोर दिए और इसी के साथ 20 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेट के नुकसान से 167 रनों की एक अच्छी स्कोर खड़ा किया और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 168 रनों की एक बड़ी लक्ष्य खड़ा किया। तो वही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान पर उतरे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। तो वही पहले ओवर में डेविड वार्नर ने 1 चौके बटोरा और इसी के साथ दूसरे ओवर में पृथ्वी शॉ ने 2 चौके बटोर दिए, लेकिन फिर चौथे ओवर में यश ठाकुर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सफलता दिलाते हुए डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ डेविड वार्नर ने सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे पेसर एमसी गार्क ने उतरकर ही एक लंबी छक्का के साथ अपनी खाता खुले। तो वही छठी ओवर में पृथ्वी शॉ ने 2 चौके बटोरा और इसी के साथ 6 ओवर की पावर प्ले के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान से 62 रन बना चुके थे, लेकिन फिर 7वीं ओवर में रवि बिश्नोई ने पृथ्वी शॉ को वापस पेविलियन लौटा दिया और पृथ्वी शॉ ने 32 रनों की पारी खेलकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 11वीं ओवर में 1 चौके और एक मैक्सिमम छक्का लगाई। इसी के साथ 12वीं ओवर में भी पंत ने 2 चौके बटोर दिए। तो वही 13वीं ओवर में एमसी गार्क ने कुणाल पांड्या को लगातार 3 गगनचुंबी छक्का लगाई और 14वीं ओवर में एमसी गार्क ने 1 चौके और 3 सिंगल रन के दौरान अपने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 15वीं ओवर में नवीन उल हक ने एमसी गार्क को अरशद खान के हाथों में कैच आउट करा दिया और एमसी गार्क ने 55 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टाब्स और 15 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गवाकर 145 रन बना चुके थे, लेकिन फिर से 16वीं ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी गेंदबाजी के जादू दिखाते हुए ऋषभ पंत को स्टंप आउट करा दिया और ऋषभ पंत ने 41 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे साई होप उतरकर ही चौके के साथ अपनी खाता खुली और उसके बाद दोनों ने यानी ट्रिस्टन स्टाब और साई होप ने सिंगल के दौरान ये महामुकाबला जीत लिया और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये महामुकाबला अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें।